हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एसपीसी ऑनलाइन एजुकेशन। आज हम लोग प्रीपोजिशन में नेक्स्ट सीरीज लेकर उपस्थित हो गए हैं, जो कि आप देख रहे हैं, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आज पढ़ने वाले हैं प्रीपोजिशन में यूज ऑफ इन। ओके, और इन एक बेहतरीन यूज है जिसका यूज हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में बीएससीबी में हर बार पूछा जाता है। देन आई होप हम लोग आज जो पढ़ेंगे और डेफिनेटली आप सीक्वेंसली समझेंगे। तो चलिए, जो आप देख रहे हो कि पढ़ना क्या है, मैंने ऊपर हेडिंग दिया है टाइटल में कि जो ये आज की जो क्लास है वो बिहार बोर्ड एग्जाम 2026 के जो हमारे अपियरिंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास होने जा रहा है, जिसमें क्लास 12 के जो बच्चों हमारे अभी अपियरिंग हैं वो ध्यान से देखेंगे और बी अलर्ट रहेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे। स्पेशली आपके लिए काम किया जा रहा है जो बच्चे अपियरिंग हैं। तो देखिए, और वैसे आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वो है प्रीपोजिशन से। ग्रामर की बात किया जाए, नरेशन हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, वॉइसिव, एक्टिव वॉइस, पेसिव वॉइस या अन्य और भी मॉडल्स, आर्टिकल्स, उस कंपैरिजन सभी के तुलना में इससे मींस प्रीपोजिशन से ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर में, राइट। तो चलिए हम लोग पहले अपने हेडिंग को, टाइटल को समझ ले कि आज हमारा क्लास जो है किसके रिगार्डिंग होने वाला है जी। तो आपका अभी जो क्लास का टाइटल है वो है प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन में आप पढ़ेंगे क्या? प्रीपोजिशन बहुत है, बहुत सारे प्रीपोजिशन हैं। तो प्रीपोजिशन में पढ़ेंगे सिंपल प्रीपोजिशन में यूज ऑफ इन। यूज ऑफ इन का जो शाब्दिक अर्थ होता है इन हिंदी वो होता है में, समटाइम्स पर भी होता है, जनरल अर्थ में इसका सेंस होता है में, राइट। तो अक्सर इसका यूज हम लोग बड़े पैमाने पे करते हैं, ऑफ कोर्स। तो बड़े पैमाने पे करते हैं, अब कैसे करते हैं उसके लिए तो कुछ हमने रूल्स लिखा है और उस अकॉर्डिंग टू रूल्स आपको सीखने का काम करना होगा जी। तो अब जो है बिल्कुल आपको कभी ऐसा गलती करने का मौका नहीं मिलेगा। पढ़ने के बाद डेफिनेटली आप जो पढ़ोगे वो एकदम करेक्ट यूजेस पढ़ोगे। और हमारे एग्जाम में, बीएसबी एग्जाम में ये टॉपिक बार बार आता है, तो आपको ध्यान रखना है। हमारा जो अभी का टॉपिक है ग्रामर प्रीपोजिशन में वो यूज ऑफ इन है, राइट। तो लेट्स गो अहेड, आगे चलेंगे। अब यहां जो यूज ऑफ इन है इसमें कुछ हमने डिस्क्रिप्शन लिखा है। ये डिस्क्रिप्शन इस प्रकार से है, जरा देखेंगे। चलो, यूज ऑफ इन, आखिर इसका डिस्क्रिप्शन हमने क्या दिया है, इनके बारे में हमने कुछ डिस्क्राइब किया है। समझ रहे होंगे एकदम, कहीं कोई डाउट नहीं है। आराम से मस्ती में सीखते रहिए, कोई बॉडी नहीं लेना है, क्योंकि यू नो वेरी वेल लर्निंग इज एन आर्ट। सीखना एक कला है, हमें सीखते रहना चाहिए। या माध्यम जो भी हो, जैसा भी हो, आपको सीखना चाहिए। अगर आप समय दे रहे हो, जस्ट यू आर वॉचिंग मी, डेफिनेटली यू शुड लर्न समथिंग। नो, एंड बी कंसंट्रेशन विद मी, डेफिनेटली यू लर्न समथिंग। ओके, सो कैरी ऑन, आगे बढ़ते हैं। तो डिस्क्रिप्शन हमने क्या दिया है, देखिए। ये जो यूज ऑफ इन है इसका बहुत सारे यूजेज हैं, और कंपेयर देन ये जो दोनों के बीच में देखा जाए यूज ऑफ एट और इन, दोनों को वीएस करके अभी हम बताएंगे इसके एंड में, क्योंकि दोनों का सिमिलर अर्थ हो जाता है और दोनों के यूजेज में काफी डिफर है। तो उन दोनों चीज को देखेंगे। तो मेरा डिस्क्रिप्शन यहां जो लिखा गया है इन, राइट, यूज ऑफ इन पढ़ रहे हैं। इन इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ बिगर प्लेसेस। आप याद करो, इसे प्रीवियस क्लास में जो हमने आपको पढ़ाया था, क्या याद है आपको? प्रीवियस क्लास में आपको पढ़ाए थे कि जो एट का यूज होता है वो स्मॉलर प्लेसेस, टोला मोहल्ला कस्बा, छोटे मोटे जगह के लिए होता है। लेकिन कोई बड़ी जगह है, उसकी एरिया बड़ी है, उस कंडीशन में किया जाता है। बाय द वे इनका प्रयोग आप स्पेशली पार्टिकुलर किसी जगह के लिए, छोटे जगह के लिए भी करते हैं, तो वहां भी पार्टिकुलर सेंस में कर सकते हैं, है ना, डेफिनेटली कर सकते हैं, लेकिन उसका कुछ कंडीशन है। तो जैसे जनरल रूल है, तो स्मॉल प्लेसेस के लिए करेक्ट यूजेज में एट का प्रयोग होता है, लेकिन उसी में जो जगह है जहां वो छोटा मोटा जगह है और वो जगह किस जिला में पड़ता है, वो
किस लोकेशन में पड़ता है। अगर फुल लोकेशन की बात किया जाए, उस फुल डिस्ट्रिक्ट की बात किया जाए, तो उसे पूरे एरिया के लिए, बड़े प्लेस के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। और पूरे एरिया में जितने भी छोटे छोटे मार्क किया जाता है, रिमार्क किया जाता है, राइट, उसे रिमार्क करने के लिए, मार्किंग करने के लिए एट का प्रयोग किया जाता है। यह चीज समझना होगा। तो यहां पे इन का प्रयोग जो होता है कहां होता है, बिगर प्लेसेज। दूसरा बात, परमानेंट एक्शन। अब परमानेंट एक्शन क्या होता है भाई? अब कोई परमानेंट एक्शन है, कोई किसी जॉब में है, कोई गवर्नमेंट जॉब में है, कोई आर्मी में है, कोई नेवी में है, राइट, कोई पॉलिटिक्स में है, कोई एजुकेशन में है, वो परमानेंट एक्टिविटी है, उसका परमानेंट जॉब है, यानी वो हमेशा वही करेगा। वो परमानेंट जॉब हो गया, वही करेगा वो जो आदमी परमानेंट काम कर रहा है। अब हम एजुकेशन फील्ड में है तो ये परमानेंट जॉब है। हाँ, टेम्परेरी है, 4 दिन के लिए कर रहे हैं, छोड़ देंगे, तो फिर उसमें इनका कोई यूज नहीं है। हाँ, तो ये परमानेंट एक्शन के लिए करेक्ट किया जाता है। पीरियड ऑफ टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, अगर कोई टाइम को बताते हो, जनवरी में, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, कुछ भी, या प्रीवियस जो पास्ट हो गया, जो बीत गया, पास आउट हो चुका है, उस कंडीशन में टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स को बताने के लिए भी हम इनका प्रयोग करते हैं। लेकिन ये जो बात आपने सुनकर आप भूल जाएंगे, उसके लिए हम कुछ थ्योरी की ओर चलते हैं और आपको कुछ रूल्स के माध्यम से इनका प्रयोग बताएंगे, कुछ एग्जाम्पल दिखाएंगे, ताकि आपको 100% कंसेप्ट मिले। और आई होप आप समझ रहे होंगे। अगर किसी प्रकार का कोई परेशानी होती है हमारे वीडियो लेक्चर में, हमारे सेशन क्लास में, तो डेफिनेटली यू मस्ट राइट सम कमेंट्स इन कमेंट सेक्शन, बिकॉज दैट इज फॉर यू। सो यू आर मोस्ट वेलकम टू राइट एनीथिंग रिगार्डिंग टू our classes and for your suggestion, definitely I will be very happy। no, तो आप मुझे लिखेंगे, मुझे बहुत खुशी होगी। सो आप जरूर लिखें अगर किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम है तो। चलिए रूल की ओर चलते हैं। इनका प्रयोग हम किसी बिगर प्लेसेस, जैसे हम लोग भारत देश में रहते हैं, बिहार हमारा राज्य है, नहीं पटना बड़ा सिटी है, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट है, कुछ भी ऐसा जो बड़े एक प्लेसेज है, बड़े एरिया है, उनको दर्शाने के लिए, होल एंड सोल के लिए, पूरे के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। और उसमें जितने छोटे छोटे स्थान होंगे उनको बताने के लिए एड का प्रयोग करते हैं। यही बात को समझ लेना है यहां कि ये पूरा एरिया है। अब ये बड़ा सा एरिया है, अब छोटा छोटा यहां बहुत एरिया है। अब जहां चीज चौक पे हो, मोहल्ला में हो, छोटे जगह है, ये जितने भी छोटे जगह हैं, ये पूरा के लिए प्रयोग करना है तो आपको यहां पर इन का प्रयोग करना है, इन लगाना है। लेकिन इसमें छोटे छोटे जगह है, क्या लगाओगे? एट लगाओगे। चौक चौरा टोला मोहल्ला जो भी है, इन सब में एट लगाओगे। बस वेरी सिंपल, आप समझ सकते हो, कहीं कोई डाउट नहीं है जी। तो यहां आगे चलते हैं। अब देखिए, क्योंकि यूज ऑफ इन जो है ये एग्जाम में आता है। हमने यहां लिखा है वी लिव इन बिहार। अब बिहार क्या है? बिहार इज द नेम ऑफ ए स्टेट। यह एक स्टेट का नाम है। बड़े प्लेसेज, बिगर प्लेसेज में आ जाएगा देश, राज्य, एशिया, महादेश, जितने भी राज्य, राजधानी, जो बड़े प्लेसेज है, नगर, महानगर, उपनगर, जितने भी बड़े बड़े नगर शहर है, उसके नाम के पहले इनका प्रयोग होता है, उसी कहा जाता है बिगर प्लेसेज। तो आपको याद रखना है, जैसे वी लिव इन बिहार, हम लोग बिहार में रहते हैं, तो बिहार इज द नेम ऑफ ए स्टेट। यहां एक स्टेट का नाम है और ऑब्वियसली इसके पहले इनका प्रयोग होगा। एट नहीं होगा, एट देंगे तो गलत हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। अब एशिया जो है, इंडिया इज इन एशिया। हमारा जो हमारा जो इंडिया है, कंट्री है, हमारा जो देश है, वो किस महादेश में पड़ता है? तो एक बड़ा एशिया है जो महादेश है, तो एशिया महादेश में। तो ये छोटा चीज इसके सामने तो छोटा है ना, तो ये छोटा चीज बड़े में पड़ता है। मैंने बता दिया कि ये बड़ा सा डब्बा है, अब इसमें कोई वस्तु रख रहे हो तो आराम से इसमें रखिए, यहाँ पिन हो जाएगा। लेकिन यहाँ छोटा स्पेशल इसी को बता रहे हो तो एट लगाओगे। शी लिव्स इन चाइना। अब चाइना इज द नेम ऑफ ए कंट्री,
चाइना एक देश का नाम है, चीन एक देश है, तो इसीलिए यहां पे शो करने के लिए, देश को बताने के लिए इनका प्रयोग होगा। माई फ्रेंड्स लिव्स इन मुंबई, मेरा दोस्त मुंबई में रहता है। मुंबई इज द नेम ऑफ ए बिग सिटी, ये एक महानगर है। तो महानगर के नाम के पहले भी हम क्या लगाते हैं, इनका प्रयोग करते हैं। आई एम इन द आर्मी, अगर मैं आर्मी में हूं तो मतलब क्या है, परमानेंट एक्शन को दर्शाता है। ये जो एक्शन है परमानेंट है, तो उन चीजों को दर्शाने के लिए यहां पर एट द आर्मी नहीं होगा, इन द आर्मी होगा। समझ रहे होंगे इनका प्रयोग किन किन कंडीशन में करना है। तो आपने देखा बिगर प्लेसेस, परमानेंट एक्शन, और पीरियड ऑफ टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स। हाँ, पीरियड ऑफ टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड जैसे कि ही वाज born in 2007, चलो 2007, उनका जन्म 2007 में हुआ है, तो एक टाइम को बता रहा है। क्या बता रहा है, टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड बता रहा है 2007। तो ध्यान रखिएगा, या बीते हुए समय को बताना हो, आने वाले समय को बताना हो, किसी भी मंथ को बताना हो, ईस्वी को बताना हो, तो मे के अर्थ में इनका प्रयोग किया जाता है। यहां तक समझ गए होंगे, डेफिनेटली समझ गए होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए, कोई डाउट है तो तुरंत बोल देंगे, और तुरंत आप बोलने के लिए आपके पास भी लाइव तो है नहीं कि तुरंत आप मुझे कहेंगे मैं आपको देख लूं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, हमें कमेंट्स करेंगे और मैं आपका सॉल्यूशन दे दूंगा, ठीक है। अब आइए, इसका कुछ हम स्पेशल यूज भी लिखे हैं। यूज ऑफ इन फॉर प्लेस, किसी भी प्लेस के लिए यूज ऑफ इन का प्रयोग कैसे होता है। इन शोज समटाइम्स इज इनसाइड और प्लेस, और प्लेस और एरिया। देखिए, अगर कोई प्लेस है, ये क्या है, प्लेस है, ये पूरे प्लेस है, और इस प्लेस के आप इनसाइड हो। इनसाइड एक होता है इनसाइड, एक होता है आउटसाइड। तो इनसाइड मतलब अंदर होता है, आउटसाइड मींस बाहर होता है। तो अगर आप कोई प्लेस है और उस प्लेस की इनसाइड हो, तो आप यहां पे इनसाइड के लिए इनका प्रयोग करोगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसीलिए मैंने लिखा है कि यूज ऑफ इन फॉर प्लेस। तो सोच समटाइम सॉरी समथिंग इज इनसाइड, अगर कुछ या कोई वस्तु हो या कोई व्यक्ति हो, अगर कोई चीज किसी भी पूरे प्लेस के अंदर हो, राइट, वो किसी के अंदर है या किसी एरिया के अंदर है या प्लेस के अंदर है। जैसा भी मैं अपने क्लास में हूं, मैं क्लास में हूं, तो ये मेरा एरिया है, ये रूम है, कमरा है, क्लासरूम है, हॉल है, तो इस हॉल के अंदर हूं मैं, राइट, समझ में आ रही है बात। तो यहां हॉल में, तो मैं इसके अंदर हूं, तो इनसाइड को बताने के लिए इनका प्रयोग होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए ये मेरा क्लास है और मैं इसके इनसाइड हूं, मैं इसके अंदर हूं, इसीलिए यहां पर प्रीपोजिशन इनका प्रयोग होगा। अब जैसे देखो एग्जांपल में, सी इज इन द रूम, अब वह कमरा में है, तो रूम क्या है भाई, ये रूम है, इस रूम के अंदर क्या है, सी है, ये सी यहां है, इनसाइड है, रूम में है, तो इसीलिए यहां पर प्रयोग क्या हो गया, इन हो गया। द बुक्स आर इन द बैग, अब बुक क्या है, कोई वस्तु है, और ये वस्तु एक अन्य वस्तु में उनके इनसाइड में है, बैग भी एक वस्तु है, तो ये वस्तु इस वस्तु के अंदर है, इनसाइड है, क्या है, इनसाइड। तो जब ध्यान रखना, जब एक वस्तु किसी दूसरे वस्तु के अंदर होता है, कोई एक वस्तु दूसरे वस्तु के अंदर होता है, तो वहां भी प्रीपोजिशन इन का प्रयोग किया जाता है। बेहिचक समझिए और आराम से सीखिए प्रीपोजिशन इन का प्रयोग। देयर आर फिशेज इन द पॉट, अब देखो यहां पर फिशेज है और ये फिशेज कहां है, पॉन्ड में है। तो जब कोई एक वस्तु दूसरा वस्तु किसी अन्य चीजों में, या वो कोई एरिया हो या कोई हो जगह हो, उसमें अगर इनसाइड है, तो वहां पे एट का प्रयोग नहीं करना है, किसका प्रयोग करना है, इनका प्रयोग सही होगा। जी, ये बात आप समझ गए होंगे कि इनका प्रयोग सीधा सा समझ लीजिए कि मान लीजिए पूरा हॉल है और ये पूरा मेरा एरिया कवर्ड है, ठीक है, और इस एरिया में मैं अंदर में हूं, इनसाइड हूं, तो इनसाइड के लिए आप बेहिचक इनका प्रयोग करेंगे। आई होप आप समझ गए होंगे, क्लियर है। अब चलते हैं, कुछ और भी रूल है। यूज ऑफ इन फॉर टाइम, अब टाइम के लिए बात करेंगे, हम टाइम के लिए भी इनका प्रयोग करते हैं, बट हाउ, कैसे, जैसे यूज इन फॉर मंथ्स, अगर कोई मंथ है या वो मंथ आने वाला हो जाने वाला हो, ईयर्स है, सीजन्स है, एंड पार्ट्स ऑफ द डे है, उस कंडीशन में भी इनका प्रयोग होता है। जैसे ही वॉज बोर्न इन 2005,
उनका जन्म 2005 में हुआ, ये यहां पर एक ईयर है। क्या है? ईयर। इस ईयर को बताने के लिए, जो तो पास्ट अवे हो गया है, वो बीत गया है, पास आउट है, इनको बताने के लिए हमने इन का प्रयोग किया, एट का प्रयोग नहीं होगा। ये बात आप समझ लीजिए बिल्कुल दिमाग से। वी ट्रैवल इन समर। अब क्या है, हम लोग यात्रा जो करते हैं, विजिट करते हैं, ट्रेवल करते हैं, लेकिन किस सीजन में? यहां पर सीजन की बात है, और समर क्या है? एक सीजन है। तो किसी भी सीजन की बात हो, समर हो, विंटर हो, स्प्रिंग हो, रेनी सीजन हो, कुछ भी हो, आप इनका प्रयोग करोगे। अब है आई स्टडी इन द इवनिंग। सुनिए, ये एक डे का पार्ट है। डे का क्या है? पार्ट। डे का पार्ट क्या हो सकता है? बोलिए। मॉर्निंग हो सकता है, आफ्टरनून हो सकता है, और इवनिंग हो सकता है ना? ये डे का पार्ट है। नाइट फिर डे का पार्ट नहीं है, उसके लिए एट होता है। लेकिन डे का पार्ट मॉर्निंग है, मिड डे है, इट मींस आफ्टरनून है, नून है, या ये है इवनिंग है। तो इस कंडीशन में नून के लिए मैंने बताया था, तो अगर डे का पार्ट है तो आप इनका प्रयोग करें, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून, जो भी हो ऐसे। ठीक है, तो आप आगे बढ़ेंगे। चलो, कुछ कंडीशन है और कुछ स्टेट है। कुछ कंडीशन में भी इनका प्रयोग होता है, जैसे सी इज इन ट्रबल। अब वो समस्या में है भाई, मजबूरी है, समस्या में है। तो अगर कोई आदमी किसी कंडीशन में गुजर रहा है, कंडीशन अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। कंडीशन यानी उसकी कंडीशन क्या है? बैड कंडीशन है, गुड कंडीशन है, राइट? तो कंडीशन को बताने के लिए, कंडीशन को बताने के लिए भी हम इनका प्रयोग करते हैं। ये बात भी समझ जाना है आपको। अब ही इज इन हरी। अब देखो, स्टेट का मतलब होता है स्थिति। वो कैसी स्थिति में है? बड़ा जल्दबाजी में है। ही इज इन हरी, आई एम इन हरी, यू आर इन हरी। हरी मतलब कोनो नाम नहीं समझना, राधे श्याम हरी वाला। हरी का मतलब यहां पर जल्दी है। हरी अप, जल्दी करो। तो हरी मतलब जल्दी, वह जल्दी में है। किस स्थिति में है? जल्दी में है। आई एम इन हरी, मैं जल्दी में हूं, प्लीज गिव मी, जल्दी दो, बिकॉज आई एम गेटिंग लेट, मुझे देर हो रही है, आई हैव टू गो, मुझे जाना है। और ऐसे आप बोलते हो और वैसे बोलते हैं, तो यहां पर हरी का यूज होता है, जस्ट हरी, हरी अप। तो ऐसे कंडीशन में ही इज इन हरी, तो यहां पर इन का प्रयोग किया गया है, क्योंकि इसकी स्थिति है जल्दबाजी का, उसका कंडीशन है समस्या का। तो समस्या हो, कंडीशन हो, बताने के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। आइए, लैंग्वेज और ड्रेस। अगर कोई व्यक्ति किसी लैंग्वेज का प्रयोग करता है, जैसे दिस स्टोरी इज रिटन इन इंग्लिश। अगर कोई कहानी है और वो कहानी किसी भाषा में लिखी गई है, तो उस भाषा के नाम के पहले आप इन लगाओगे, राइट? जैसे यह कहानी, दिस स्टोरी, यह कहानी इज रिटन इन इंग्लिश, इन फ्रेंच, इन तेलुगु, इन हिंदी, इन संस्कृत, ऐसे लगाओगे। मैं उनसे अंग्रेजी में बातचीत करता हूं, यहां भी लैंग्वेज है, तो आई टॉक टू हिम, आई टॉक विद हिम इन इंग्लिश, है ना? तो आप ऐसी कंडीशन में किसी भी लैंग्वेज को बताने के लिए कि उस लैंग्वेज में, इंग्लिश, हिंदी, मैथिली, संस्कृत, फारसी, बंगला, कुछ भी उस भाषा में आप उसका यूज करते हो, तो वहां भाषा के लिए भी उस भाषा में आप इनका प्रयोग करते हो। अब ड्रेस की बात है, सी लुक्स नाइस इन अ रेड ड्रेस। अरे क्या बात है भाई, तुम रेड साड़ी में तो बवाल लगती हो, बड़ा गजब दिखती हो। तो ऐसे कंडीशन में आप किसी को बोलते हो, तुम इस ड्रेस में बहुत प्यारे लगते हो, इस ड्रेस में, उस ड्रेस में। तो ऐसी कंडीशन में हम इनका प्रयोग करते हैं। आई होप आप यहां तक समझ गए होंगे। तो आपको मैं कुछ SW दे रहा हूं, आप इसे कमेंट सेक्शन में जरूर बनाएंगे जी। तो आप कुछ इजी दे रहे हैं, आपको बना के हमें कमेंट सेक्शन में देना है। जैसे माई फ्रेंड्स लिव्स पंजाब। ओके, आपको ऑप्शन भी दे देता हूं, एट, इन, ऑन और ऑफ। एक और देना चाहूंगा, सी was waiting for me
थोड़ा माइंड को जरूर अप्लाई कीजिएगा। ऑफ, एट, इन, ऑन, ये 4 ऑप्शन इसमें भी है ना। आपको मैंने 2 एग्जांपल्स दिया है, इस दोनों एग्जांपल का सही से बना करके पूरे सेंटेंस को सही से बना लेना है और बना के हमें कमेंट सेक्शन में जरूर देना है। तो आई होप आप यहां तक समझ गए होंगे। हम लोग अभी जो पढ़ रहे थे ये ग्रामर में प्रीपोजिशन में यूज ऑफ इन पढ़ रहे थे, तो यूज ऑफ इन द एंड हो गया इसका। और मैंने कुछ प्रैक्टिस सेट के लिए आपको 2 एग्जांपल भी दिया है। आई होप आप समझ गए होंगे और फिर हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में और नेक्स्ट क्लास में। लेकिन मैं आपसे फिर एक छोटा सा आपको याद दिलाना चाहूंगा, इट मींस एज ए रिक्वेस्ट ही समझ लीजिए कि आप केवल खुद ही नहीं पढ़िए, आप अपने आसपास और अपने क्लासमेट्स को भी इन बातों को साझा जरूर कर दे, ताकि आपके थैंक्स टू यू एनीवन में स्टडी कुछ न कुछ उनको भी नॉलेज मिल जाए। अगर आपको लगता है कि हमारी क्लास थोड़ी भी यूजफुल है तो आप इसे जरूर शेयर कर दें। आई होप आप समझ गए होंगे एंड इट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।